आपके सामने क्लास 12 का सन्निकट मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछता है अवकलज के अनुप्रयोग का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक पक्का क्वेश्चन आएगा, तो आप ज़रूर देखिए इसको। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे मेन बात है आपकी कि आपको किस तरीके से स्टेप्स अपनाना है, और क्वेश्चन करने के लिए आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको हल करके लिख देना है। हल करके आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास दिया है उसको y मान लेना है। और ये जो है रूट के अंदर x, जिसे माना y बराबर रूट के अंदर x। जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता 1/3 घात, तो यहाँ पर x की पावर 1/3। सबसे पहले स्टेप टू स्टेप ध्यान दीजिएगा। y बराबर रूट x, जहाँ x जो है वो इसका रूट से बाहर जो निकल सकता है, तो 25 बाहर निकल सकता है, तो x को अपन मान लेंगे 25। तथा हमारे पास 25 के साथ कौन है, 25 के साथ प्लस में कौन आ रहा है, तो 25 के साथ प्लस में आ रहा है 0.3। ठीक है, ये हमारे पास मेन पहली वाली स्टेप हो जाएगी। क्लियर है? आपको 25 में 0.3 जोड़ना है, इसलिए 25 और 0.3 रूट एक्स लिख लिया, और y बराबर रूट एक्स। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, अगर मैं y का जो मान है, अगर आपने रूट एक्स लिखा तो रूट का 25, और y का मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रूट 25, बाहर क्या बन के निकलेगा 5। ये तो हो गई पहली बात। तथा अगर मेरे पास, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर मेरे पास y बराबर रूट एक्स है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तथा dy बाई डी एक्स, ये सभी इसलिए लिख रहा हूँ, इन सभी का उपयोग है, तो आपको स्टेप टू स्टेप पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने को y बराबर जो भी दिया होगा यहाँ पर फंक्शन रूट का दिया है तो रूट एक्स लिख दिया, और जो हमसे रूट से बाहर निकल सकता है उसको x मान लेना है, और जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको डेल x मान लेना है। ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ नहीं किया मैंने, y की जगह x की वैल्यू रख दी केवल 25 और 5, और y अगर रूट x है तो dy बाई डी एक्स क्या है, देखिए रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। इसका मैं आगे उपयोग करूँगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास हमको जो मान ज्ञात करना था, अब हमको जो मान ज्ञात करना है रूट के अंदर 25.3 का। ठीक है, रूट के अंदर 25.3 का। अब रूट के अंदर 25.3 जो है, इसके दो टुकड़े हमारे पास हैं। रूट के अंदर 25.3 जो है, इसके दो टुकड़े हमारे पास हो जाएंगे, एक y धन एक हो जाएगा डेल y। ये हमारा मेन केस होता है। ठीक है, बस अगर ये और याद हो गया तो बस सब क्लियर है। ठीक है, रूट के अंदर हमारे पास यहाँ से जिसका भी सन्निकट मान पूछे, ये फार्मूला यूँ समझ कर याद रखिएगा, जिसका भी सन्निकट मान पूछे वो y प्लस डेल y होता है, और y तो हमारे पास एक एक्यूरेट मान होगा, और डेल y का वैल्यू निकालने के लिए हमको अवकलज का प्रयोग करना है। ध्यान से देखिएगा, तो डेल y जो होता है, डेल y सन्निकट, आपकी किताब में लैंग्वेज है तो वहाँ से ज़रूर लिखिएगा, सन्निकटतः dy के बराबर है इसलिए ध्यान से देखिएगा, dy, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर dy। अब देखिए dy किसके बराबर आएगा, मतलब डेल y का जो वैल्यू हमको लाना है वो dy के बराबर, dy के बराबर में मैंने dy लिख दिया। dy अगर मैं बटे में dx लिख रहा हूँ, तो बटे में अगर जैसे कि डेल y dy के बराबर है, तो डेल x किसके बराबर हो सकता है, डेल x के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ नहीं किया, dy के बराबर में dy लिख दिया, और बटे में dx का भाग और गुणा कर दिया, तो dx का भाग दे दिया और डेल x का गुणा कर दिया, बस हो गया। देखिएगा 1/dy/dx हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 रूट x, और डेल x हमारे पास क्या आ रहा है 0.3, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 0.3। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1/रूट एक्स की जगह हमारे पास ऊपर से वैल्यू आ जाएगी, रूट एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, रूट एक्स, और एक्स की जगह हमारे पास 25 है, इंटू 0.3। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, 25 5 बन के बाहर निकले, 5 ऊपर हमारे पास आ जाएगा 0.3, और बटे में 5 दूनी 10। क्लियर है? और अगर मैं 10 से इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0.03 हमारे पास dy का मान आ जाएगा। dy का मान हमारे पास आ रहा है 0.03। अतः बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अतः या इस प्रकार हमसे जो बोला गया, इस प्रकार रूट के 25.3 का सन्निकट मान पूछा था, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सन्निकट मान बराबर, या बराबर लिखो, या सन्निकट मान
वाई धन डेल वाई, और वाई का वैल्यू हमारे पास ऊपर से अगर लिखेंगे वाई का वैल्यू कितना है 5, और डेल वाई का वैल्यू कितना है 0.03, और 5 में 0.03 जोड़ा तो 5.03 होगा। ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, होगा या होगा करके आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा सन्निकट वाला क्वेश्चन आपका कठिन लगेगा अगर आपने स्टेप टू स्टेप याद नहीं रखा तो। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास दिया है, जो भी हमारे पास दिया है, जिसका भी हमको सन्निकट मान निकालना उसको y के बराबर में लिखे, y के बराबर में लिखिए रूट के अंदर x करके, और x से जो बाहर निकल सके उसको तो लिख दीजिए पूरा पूरा, और डेल x जो एक्स्ट्रा जो लिखा है उसको लिखिए। बहुत सारी बार माइनस भी करना पड़ता है। क्लियर है? अब y से हम एक तो ये वैल्यू निकाल लीजिए और dy/dx का, और आपको ये याद रखना है जिसका भी सन्निकट मान निकाल रहे हैं वो y धन डेल y के बराबर होगा। सिंपल सी बात, बस अगर ये याद हो गया तो y का तो वैल्यू हमारे पास पूरा रहेगा, जैसे यहाँ पर 5 है, और डेल y का वैल्यू निकालने के लिए सूत्र होता है dy/dx डेल x। अगर इसको हल करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ये वाला, और जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। क्लियर है? मैं सन्निकट का एक और रफली आपके सामने करके बता रहा हूँ इसी तरीके से। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन और दे दिया इन्होंने, कुछ भी दे दे, जैसे हमारे पास यहाँ पर दे दिया, जैसे मैं रफली करके बता रहा हूँ फास्ट ताकि आपको पता चले। जैसे हमसे पूछ लिया 25 की पावर 1/3 का सन्निकट मान बताओ। ठीक है, का सन्निकट मान बताओ, तो आपको कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में y बराबर मान लेना है। रूट के अंदर मानते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/3 पावर है, तो मैं क्या करूँगा x की पावर 1/3। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, 25 के पास 1/3 पावर वाला कौन है, तो देखिए 27 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ जहाँ x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27, क्योंकि 27 3 बन के बाहर निकल जाएगा, तथा डेल x जो हो जाएगा वो होगा 2, लेकिन उसको क्या करना है अपने को घटाना पड़ेगा, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सिंपल सी बात, बस इसको अपने को कैलकुलेट करना है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक तो y का हमारे पास हो गया, तो y देखिए अगर मैं x की जगह अगर यहाँ पर 27 लिखता हूँ और 27 की पावर 1/3 3 बन के बाहर निकल जाएगा, और dy/dx आप क्या करेंगे, इसका जो भी है, इसका जो भी आप अवकलन कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, और इसको अगर आप एक कैलकुलेट करेंगे तो x की पावर माइनस का 2/3, इस तरीके से कुछ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ये dy/dx हो गया। और हमें अब किसका मान निकालना है, 25 की पावर 1/3 का सन्निकट मान निकालना है। तो स्टेप थी y धन डेल y, और y का वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा, और डेल y का वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और स्टेप करनी पड़ेगी, dy बराबर dy/dx इंटू डेल x। क्लियर है? मैं रफली बता रहा हूँ फास्ट के, आपको पता रहे हर एक क्वेश्चन में अपने को ये स्टेप लगानी है। 2-3 क्वेश्चन जरूर करिएगा। अब देखिए dy/dx का मान हमारे पास आ रहा था 1/3 x की पावर माइनस 2/3, और dx का मान हमारे पास आ रहा था माइनस का 2। बस यहाँ पर रख दीजिए, x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 27 होता है, ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 27 होता है 3 की पावर 3 से 3 कट गया, मैं यहाँ पर आएगा 3 की पावर -2 इंटू -2। 3 की पावर -2 का अर्थ है 9 आएगा, लेकिन वो आएगा बटे में, तो 9 तिया 27 आ गया बटे में, और ऊपर हमारे पास आ गया माइनस का 2। 27 से 2 को अगर करेंगे तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, देखिए 27 में जाएगा नहीं 20 में, तो फिर से 0 करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब 200 का अगर आप करेंगे तो लगभग शायद 5 6 7, ठीक है 7 बार अगर करेंगे तो 7×49, हाँ 7 बार इस तरीके से कुछ लगभग मान ही आएगा। ठीक है, लगभग हमारे पास यार कुछ नहीं करना, ये हमको 27 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस इसी तरीके से आपको सन्निकट वाला हर एक क्वेश्चन करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टेप टू स्टेप याद रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स अगर अपने को याद रह गई तो अपन आसानी से कर पाएंगे। तो आपको स्टेप्स याद कर लेनी है और परीक्षा में जाके कर लेना है। क्लियर है? ठीक है। एक अगला जो प्रश्न आ रहा है, फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड के यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया आपकी किताब में, और
अगर आपसे देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि फलन sin x धन cos x का उच्चतम मान क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं यहाँ पर आपको रफली बता देता हूँ कि उच्चतम मान इसका होता है √2, जो मैं लाऊंगा हालांकि, और न्यूनतम मान अगर आपसे बोल दे कभी भी तो माइनस का √2। समझ में आ रही बात? प्लस का √2 उच्चतम मान होता है और माइनस का √2 इसका न्यूनतम मान होता है। ठीक है, तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो उसमें आपको जरूर याद रखना है कि sin x धन cos x का उच्चतम मान होता है प्लस का √2 और निम्नतम मान होता है माइनस का √2। क्लियर है? अब देखो कैसे आया, इसको निकालने के लिए अपन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी उच्चतम या न्यूनतम मान निकालना है किसी भी चीज का, तो मतलब dy/dx = 0। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जब भी आपको यही फलन नहीं दे, कोई भी फलन दे दे और आपको बोलते हैं कि उच्चतम या न्यूनतम मान निकालना है, तो dy/dx उसका 0 होता है वहां पर। क्योंकि कोई भी ग्राफ अगर चलता है, कोई भी ग्राफ अगर इस तरीके से चलता है, तो उसका उच्चतम मान यहाँ होता है और न्यूनतम मान यहाँ होता है। और यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो इस तरीके से आएगा, जिसकी प्रवणता क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर है, तो प्रवणता उसकी क्या होगी, 0। और प्रवणता क्या होती है, dy/dx, इसलिए ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है। यहाँ पर अपन मैं सबसे पहले लिख दूंगा, माना y बराबर मान लिया अपन ने, जो भी हमारे पास फंक्शन था sin x प्लस cos x। ठीक है, आप यहाँ पर fx भी मान सकते हैं। अब क्या बोला, उच्चतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए, ये हमेशा याद रखना, उच्चतम या न्यूनतम या निम्नतम है ना, न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए आपको सदैव dy/dx जो होता है उसको इक्वल में क्या करना है, 0 करना है। अब y अगर sin x प्लस cos x है तो dy/dx क्या आएगा, देखिए sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन होता है cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x जो =0। क्लियर है? देखिए अब माइनस का sin x इधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का sin x। आप चाहो तो इधर बटे में ला सकते हो, इसको इधर बटे में ले जा सकते हो, आपकी जो भी मर्जी। क्लियर है? तो अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, आप चाहो तो इसको इधर ले लो ताकि आपका कभी कंफ्यूजन नहीं रहे, कभी आपने पहले पढ़ा होगा। तो इस sin x के बटे में किसको लिया मैंने, cos x को। तो क्या आया, sin बटे cos क्या आया हमारे पास, tan x। आप चाहो तो इधर भी लिख सकते, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, tan x = 1। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, tan में 1 मान कब होता है, 45 डिग्री पर। तो आप चाहो तो 45 डिग्री निकालो या π/4, tan π/4 पर tan x होता है। अब यहाँ से अगर अपन ने तुलना कर ली, तुलना करने पर हमारे पास आ रहा है कि जो x का जो मान है हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री या π/4। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी नहीं किया, हमारे पास जो भी फंक्शन था y माना, dy/dx को 0 किया और वहां से हमें x का वैल्यू हर एक बार मिल जाएगा। अब ये तो पक्का है कि π/4 अगर आप यहां रखोगे तो न्यूनतम आएगा कि उच्चतम आएगा, ये पक्का है। लेकिन अब न्यूनतम आएगा या उच्चतम आएगा उसको ज्ञात करने के लिए आपको डबल अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, अब इधर मैं लिख देता हूं, अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको आपका जो ये π/4 पर उच्चतम आया या न्यूनतम आया, ये चेक करने के लिए आपको डबल अवकलन करना पड़ेगा। और अब आप डबल अवकलन करेंगे और ये मान रखेंगे, अगर नेगेटिव आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो ये मान इस पर उच्चतम होगा। ठीक है, अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन कर लेते, किसका अवकलन करेंगे, इसी का अवकलन करेंगे, y का एक बार अवकलन किया तो क्या आया, देखिए हमारे पास dy/dx आ रहा था cos x बटे sin x। तो अगर अपन d2y/dx करूँ, dx² करूँगा, तो ध्यान से देखिए dy/dx आ रहा था cos x, अब cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, और sin x का अवकलन होता है प्लस का cos x। तो यहाँ पर बीच में पहले ही माइनस था, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, कुछ भी विशेष नहीं है। अब x बराबर यहाँ पर रख दीजिए आप, x बराबर π/4 रखने पर, वैसे भी यहाँ पर पता चल रहा ऋणात्मक आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उच्चतम पूछा है यहाँ पर x बराबर, तो माइनस का साइन π/4 माइनस कोस π/4। तो अगर इन दोनों की वैल्यू निकाली जाएगी तो π/4 पर होता है 45 डिग्री पर 1/√2 और 1/√2। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो माइनस का
2/√2। अगर जिसको काटा जाएगा तो क्या आएगा, -√2। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है कि कितना मान आ रहा है, बस ये चेक करना है। तो देखिए -√2 आ रहा है, इस मान से कोई मतलब नहीं। ये देखिए क्या आ रहा है आगे चिन्ह, ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। कौन आ रहा है ऋणात्मक, हमारे पास d²y/dx² ऋणात्मक आ रहा है। अर्थात x बराबर π/4 पर, π/4 पर y बराबर sin x धन cos x का जो मान होगा वो उच्चतम मान होगा। अगर ये ऋणात्मक आए तो उच्चतम, और धनात्मक आए तो निम्नतम। उच्चतम क्या लिखा, अर्थात x बराबर π/4 पर y बराबर sin x प्लस cos x का मान उच्चतम होगा। अब कितना होगा, तो इसलिए अतः y बराबर, यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे 45 डिग्री, π/4 धन कोस π/4। यहाँ तक ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, एक सेकेंड देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ y की जगह, सॉरी साइन 45 डिग्री का मान कितना अभी अपन ने निकाला था, वही 1/√2 धन 1/√2। क्लियर है, y बराबर, अगर ऊपर से ऊपर नीचे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा √2, और ऊपर 1 और 1 कितना आ गया 2, और अगर इसको जोड़ा जाएगा तो √2 से 2 को काटेंगे कितना आएगा, √2 आ रहा है नहीं आ रहा। अतः sin x धन cos x का उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान √2 होगा। एक बार और मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या होगा। जब भी आपको उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना हो किसी भी फंक्शन का, उसको y माने और dy/dx निकाले, जिसको अपने को 0 के बराबर रखना है। ऐसा करते ही आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हमेशा कोई भी फंक्शन होगा उसको अगर अपन dy/dx करेंगे और उसको 0 के उच्चतम निकालने के लिए बोले या न्यूनतम निकालने के लिए बोले, आपको हमेशा dy/dx को क्या रखना है 0, जहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। अब पक्की बात है कि यही x की वैल्यू आप अगर यहाँ रखोगे तो आपका मान आ जाएगा, लेकिन वो चेक करने के लिए कि वो उच्चतम आ रहा है या न्यूनतम आ रहा है, आप डबल अवकलन करेंगे। डबल अवकलन में कुछ भी खास बात नहीं है, केवल चेक करने के लिए कि माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, और यही x का मान वहाँ रखेंगे। ठीक है, तो अपन ने डबल अवकलन किया और ये मान रखकर यहाँ से पता किया कि ये ऋणात्मक आ रहा है। अगर यहाँ ऋणात्मक आए तो समझ लीजिए कि जो हमारे पास x का जो मान आ रहा था वो ऊपर जो दिए प्रश्न में फंक्शन में रख दीजिए, जिससे हमारे पास उच्चतम मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उच्चतम मान आ जाएगा। और अगर ये धनात्मक आ जाता है यहाँ पर तो न्यूनतम मान आएगा। कुछ भी नहीं करना है, और फिर वही वैल्यू आपको फंक्शन में रख देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, और फंक्शन में रखकर आपने वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया sin x धन cos x का उच्चतम मान क्या होगा, √2 होगा, और न्यूनतम मान यहाँ पर -√2 होगा, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए। क्लियर हुआ? कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।